हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इग्नू का ग्रेड कार्ड होता है। दोस्तों, इस ग्रेड कार्ड से आप अपनी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। आपका जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है उसके 40 से 45 दिन बाद तो आपकी मार्कशीट आपके घर पे डिलीवर कर दी जाती है। तो आप ग्रेड कार्ड की मदद से परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो अपनी, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अमूमन जो इग्नू के अंदर असाइनमेंट का वेटेज होता है वो 30% होता है और जो थ्योरी पेपर्स हैं उनका वेटेज 70% होता है। तो ये 30 और 70 ये दोनों नंबर आप याद रखिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम असाइनमेंट का वेटेज कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, असाइनमेंट का वेटेज कैलकुलेट करने के लिए जितने भी आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं सबको आप ऐड कर लो। लाइक ये 73, 74, 74, 74 फिर 73, ये सब कुछ नीचे तक जितने भी आपके टोटल मार्क्स हैं असाइनमेंट के, इन सब मार्क्स का एडिशन आप कर लो। एडिशन जब आप करोगे तो इसका टोटल आएगा 877। ये 877 कितने में से हैं? ये 1200 में से हैं दोस्तों। 1200 में से क्यों? क्योंकि टोटल ये एमपीएस प्रोग्राम का ग्रेड कार्ड है जिसमें 4 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में होते हैं और 8 सेकेंड ईयर में होते हैं। तो टोटल 12 सब्जेक्ट हो गए और असाइनमेंट 100 में से दिए जाते हैं मार्क्स, तो टोटल मार्क्स 1200 हो गए। ठीक है, टोटल मार्क्स 1200 हैं और ऑब्टेन कितने हैं असाइनमेंट में? 877। अब इस 1200 और 877 की मदद से आप असाइनमेंट की परसेंटेज निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, 30 से मल्टीप्लाई करना है 877 को और डिवाइड कर देना है 1200 से। ठीक है, 30 इंटू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, दैट्स इट। ये आपका 30 में से परसेंटेज निकल जाएगा असाइनमेंट का, जो कि है 21.925। ये असाइनमेंट की मार्क्स है या आप कह सकते हो परसेंटेज है आउट ऑफ 30। ये अपने असाइनमेंट की निकाल ली। अब आपका दूसरा टास्क है थ्योरी एग्जाम्स के इन टोटल मार्क्स निकालना और उसकी वेटेज निकालना। तो ये थ्योरी के मार्क्स आपको नजर आ रहे हैं 50, 56, 68, 46, इन सब को नीचे तक कैलकुलेट कर लो। जो लास्ट नंबर है आपका 50 तक, इन सब का आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 646। और अगेन ऑब्वियस सी बात है, ये भी 1200 में से है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पेपर भी 1200 का ही आता, 100 मार्क्स का ही आता है। अब आप बोलोगे सर सेकंड ईयर का तो 50 नंबर का पेपर आता है, या हो सकता है आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग पेपर कम नंबर का आता हो, लेकिन ग्रेड कार्ड में जो मार्क्स दिए जाते हैं अल्टीमेटली वो 100 में से ही दिए जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, बाकी आपका ग्रेड कार्ड में अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका अलग हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए टोटल, जो कि हमारा 646 आया था। अब 646 कितने में से है? 1200 में से डिवाइड कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो 70 से, क्योंकि हम थ्योरी का वेटेज 70% लेते हैं, जो कि आएगा 37.6833333333। ठीक है, ये 37.68 समथिंग आ गया। और हमारे पास असाइनमेंट का वेटेज ऑलरेडी था जिसे हम टोटल कर देंगे 21 में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 37.68 प्लस 21.92, तो इनकी परसेंटेज बन रही है 59.6, जो कि ओवरऑल इनके प्रोग्राम की परसेंटेज है। ये तरीका होता है ग्रेड कार्ड से परसेंटेज को कैलकुलेट करने का। अब दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जैसे काफ़ी लोगों को ईयर वाइज भी परसेंटेज निकालनी होती है या सेमेस्टर वाइज भी परसेंटेज निकालनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एमपीएस की फर्स्ट ईयर की परसेंटेज निकालनी है, या किसी भी प्रोग्राम में आपको उसकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज निकालनी है सिर्फ। तो क्या करोगे भाई आप? फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट ईयर में जैसे एमपीएस में ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, ये 4 सब्जेक्ट जो मैंने मार्क किए हैं। ठीक है, आप इन चारों का टोटल कीजिए। पहले असाइनमेंट की वेटेज निकालने के लिए इन चारों का टोटल कीजिए, फिर ये डिवाइड होगा 400 से, नॉट 1200। ये 400 से डिवाइड होगा और अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होगा 30 से। ठीक है, इनका टोटल जो आएगा वो आप यहाँ लिखोगे, और एक सेकेंड, इनका टोटल जो आएगा वो आप यहाँ लिखोगे x के रूप में, डिवाइड बाय 400 इंटू 30। ये असाइनमेंट का रेशो निकल जाएगा। सेम इसी तरीके से थ्योरी पेपर का रेशो निकल जाएगा, और थ्योरी पेपर के लिए 30 ना लिख के 70 लिखोगे। जो भी परसेंटेज आएगी दोनों को एडिशन करो, परसेंटेज आपके फर्स्ट ईयर की निकल गई। ठीक है, इसी तरीके से आपके फर्स्ट ईयर में जितने सब्जेक्ट्स हैं उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो।
अब कुछ कुछ सब्जेक्ट में दोस्तों प्रोजेक्ट या असाइनमेंट वगैरह का लैब वगैरह के भी मार्क्स होते हैं, तो आप उसके मार्क्स अलग से उसका वेटेज आपको निकालना पड़ेगा और इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये समझ लो इन टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं वो कितने में से बन रहे हैं, टोटल 1200, 800, 600, उससे डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है जितना रेशो आप निकालना चाहते हो, जितना वेटेज उसका है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी यूज़फुल लगी होगी कि ग्रेड कार्ड से परसेंटेज कैसे निकाली जाती है इग्नू में। ग्रेड कार्ड की और भी बारीकियां अगर आपको समझनी है तो हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।